जय भीम साथियों, सभी साथियों का महाजन भीम आर्मी इंडिया यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिएगा, मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात आप लोग को बताने जा रहा हूँ। हम लोग की जो भारत की जो हमारी वीरांगना फूलन देवी जी, जिनके साथ कुछ दबंगई लोग उनके साथ बलात्कार किए, फिर वीरांगना फूलन देवी जी ने फिर उनका बदला लेने के लिए जितने लोग थे सभी के ऊपर गोलियाँ चलाई और हमारे देश का नाम रोशन किया। अगर ऐसे ही हमारे भारत की बेटियाँ अगर साहसी निडर हो करके अगर अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे तो भारत देश बहुत आगे जाएगा। खैर उस समय प्रशासन के लोग भी कुछ लोग साथ दिए, कुछ लोग साथ नहीं दिए बहन फूलन देवी जी का। लेकिन आज आप लोग को एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जो वीरांगना फूलन देवी जी का खुद है, नहीं तो कितने लोग कहेंगे कि ये भाई एडिट करके दिखा रहा है, सबको जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। तो ऐसा आप लोग मत समझिएगा। पहले वीडियो बगल में चल रहा है, उसको देखिए। अध्यक्ष महोदय जी, हम 11 साल तक इसी इंतजार में जेल की एक एक दिन जेल की यातनाएं सह सह के मैं काटती रही कि मुझे कभी न कभी न्याय मिलेगा, और बगैर केस चलाए हमें 11 साल तक जेल की सीजकों में रखा गया। मैं बीमार थी, अध्यक्ष महोदय जी, शक था कि कैंसर ना बन जाए, तो मुझे ग्वालियर से यहाँ तिहाड़ जेल ट्रांसफर करा गया। तभी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, जो लोकप्रिय सरकार आई, उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना फूलन देवी जी के केस माफ कर दिए जाएं। तो अध्यक्ष महोदय जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने केस वापस ले लिए। 1984 में, अरे सुन लो भाई, 1984 में केस वापस ले लिए। आज 4 साल हो गए वो केस वापस लिए। अभी जो सरकार आई है दलितों की, पिछड़ों की, एक महिला मुख्यमंत्री है, उन्होंने फैसला किया है कि फूलन देवी के केस फिर चलाए जाए। और फिर उसी तरह मैं कहां तक, मैं कठपुतली नहीं हूं अध्यक्ष महोदय। अगर आप सबने माफ किया है तो माफ कर दो, और नहीं तो मैं आत्मदाह करूंगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है अध्यक्ष महोदय जी। मैं किससे न्याय मांगू जाके? मैं 11 साल बगैर केस चलाए मैं जेल के अंदर रही हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? मैं किससे न्याय मांगू? आज वो सरकार फिर मेरे ऊपर केस चला रही है, मेरे साथ नहीं, 16 लाख जनता के साथ अन्याय हो रहा है। मैं मिर्जापुर भदोही नहीं जा पा रही हूँ। वहाँ जब भी जाती हूँ जनता पूछती है, फूलन देवी जी तुमने वादे किए थे, कहाँ गए तुम्हारे वादे? मैं कहती हूँ मैं बीमार हूँ, मैं नहीं बता पाती हूँ कि मैं कोर्ट की वजह से बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाती हूँ। आज पुलिस खोज रही है उत्तर प्रदेश में, फूलन देवी कहाँ है? गाड़ी हम तलाश कर रही, फूलन देवी कहाँ है? अध्यक्ष महोदय जी, मेरे साथ न्याय किया जाए, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। नहीं, मैं 50वीं वर्षगांठ के अंदर मैं आत्मदाह करूंगी, मैं मरूंगी। और आप काशीराम की तरफ से मरूंगी जाके। ठीक है, मैं काशीराम की तरफ से मरूंगी। बैठिए। आप लोग देख ही चुके हैं वीडियो, आप लोग से कुछ छुपा तो है नहीं। पूरा वीडियो देख लीजिए। देखिए, जो भी पार्टी, हमें नहीं कह रहे हैं, बहन जी हमारी बड़ी नेता है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जब हमारे देश की वीरांगना के साथ नहीं खड़ी हुई बहन जी, उनके ऊपर एफआईआर कराने के लिए अपनी सरकार में जब आई तुल गई, तो मुझे आज यह वीडियो क्लिप देख करके और सुन करके बड़ा अफसोस हो रहा है। मैं भी पहले बीएसपी का था, जितने बहुजन समाज से सभी लोग थे, लेकिन अब तो बीएसपी में सभी लोग बड़े बड़े लोग भर चुके हैं। अभी बीएसपी के सतीश मिश्रा कौन कौन है और अदरवाइज है। खैर, अब रियल चीज़ हम बता रहे हैं। अब पहले जब बाबा साहब का मिशन को मान्यवर काशीराम साहब ने बढ़ाया आगे, फिर मान्यवर काशीराम साहब ने जब उनकी डेथ हुई तब उसके बाद बहन जी ने कुछ समय तक आगे बढ़ाया। फिर जब बहन जी ने बाबा साहब का मिशन छोड़ा तो आज युवाओं की जान एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बाबा साहब के मिशन को अपने कंधे पर ले करके जान पे खेल करके आगे बढ़ा रहे हैं। और आज के युवा हम लोग अपने जान पे दाव लगा करके बहुजनों के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। एफआईआर से भी नहीं डरते हैं। पुलिस प्रशासन के लोग जानते हैं कि कहीं भी अगर न्याय के लिए लड़ाई लड़ो या न्याय के लिए संघर्ष करो, वो भी संवैधानिक तरीके से हम लोग करते हैं। फिर भी अभी करछना में, इलाहाबाद में देखे ही हैं कि कैसे कैसे हमारे भीम आर्मी के ऊपर आरोप लगा के गिरफ्तार किए हैं प्रशासन के लोग। लेकिन भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की लीगल सेल ने, जो वकील सभी लोग मिल करके सभी भीम आर्मी के सदस्यों को बाहर निकाले। तो संघर्ष जो समाज में इस समय करेगा, बहुजन समाज उसके साथ रहेगा। ये नहीं कि बस खाली देखिए, अंधभक्त मत बनिए किसी पार्टी का। हम भी हैं, अगर कोई भी है जो समाज में संघर्ष कर रहा है, जो अपने जान दाव पे लगा करके आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है, आप उसके साथ रहिए। हमारे सिद्धांत यही है। आज के युवा जितने हैं सब संघर्षशील हैं। वो किसकी देन है? चंद्रशेखर भैया की देन है कि आज वो लोग आए कि हम लोग यहाँ बैठ करके बोल पा रहे हैं। नहीं तो हम लोग पहले बोल ही नहीं पाते थे आवाज़ उठाने के लिए, मतलब समाज में आवाज़ नहीं उठा पाते थे। लेकिन आज हम लोग के अंदर इतना भैया जी का संघर्ष देख करके इतना हौसला है, इतना संघर्ष है कि हम लोग कहीं भी जाते हैं खुल करके जाते हैं, क्योंकि हमारा भाई हम लोग के साथ है। और कितने लोग कहते हैं कि भीम आर्मी बनाए संगठन, तो पार्टी नहीं बनाना चाहिए था। जब भीम आर्मी बना तो किसी पार्टी ने, चाहे बीएसपी हो, चाहे सपा, चाहे कोई हो, जब किसी ने भीम आर्मी को सपोर्ट नहीं किया तो फिर भीम आर्मी ने खुद अपनी पार्टी बनाई और भैया जी ने बनाए।
तो फिर क्यों लोगों को लग रहा है कि नहीं अलग से बना रहे हैं बहुजनों को वोट? बहुजनों को वोट क्यों जब काटेगा क्यों? कोई भी बहुजन समाज इतना पागल है कि कोई वोट काट लेगा तो काटने देंगे? सब जागरूक है। जो समाज में संघर्ष करेगा, जो बहुजनों की आवाज़ उठाएगा, रोड से लेके संसद तक बहुजन समाज उसके पीछे रहेगा। और बहुजन समाज का मतलब ही क्या है? एससी, एसटी, ओबीसी, जहाँ बहुत से जन लोग हों, वही बहुजन समाज होता है। आखिरी में एक शायरी कहूँगा आप लोगों को। संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। इसलिए मनुवादी मानसिकता के लोग कभी भी मत समझें कि किसी के ऊपर शोषण करके निकल जाएंगे। आज की युवा जागरूक है, बाबा साहब के वंशज जो हैं जागरूक हैं। कहीं भी कुछ होगा, ईंट से ईंट बजाने का हम लोग कार्य करेंगे, संवैधानिक दायरे में रह करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब आप लोग जरूर करना। वीडियो बाकी पूरा देखी है, इसमें हम कोई अपनी तरफ से एडिट नहीं किए हैं, नहीं कुछ किए हैं, नहीं कितने लोग अंधभक्त, इसमें बहुत से लोग आएंगे भी कमेंट करेंगे। अब देख लेना कमेंट में कितने लोग अंधभक्त आके कमेंट करेंगे कि अरे बीएसपी की वजह से तुम बोल रहे हो, फलान ढिकान कर रहे हो। अरे बोल कौन रहा है? बोल हम लोग बाबा साहब की वजह से बोल रहे हैं कि किसी पार्टी की वजह से? जो पार्टी आता है समाज में वो संघर्ष करता है, वो आगे बढ़ता है। तो बाबा साहब की देन है कि आज हम लोग बोल रहे हैं, किसी पार्टी की देन नहीं है। इतना याद रखना सभी लोग। जय भीम, जय भारत।